बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी हदीस सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा और शायद आज के बाद आप नमाज पढ़कर तुरंत उठना छोड़ देंगे। मैं आज एक किताब पढ़ी थी और उस किताब के अंदर एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी और दिल को सुकून देने वाली दुआ मेरे सामने आई। जैसे ही मैंने वो हदीस पढ़ी, मेरे दिल ने कहा, इसे सिर्फ अपने तक रखना ठीक नहीं है। ये बात मेरे उन भाई और बहनों तक पहुंचानी चाहिए जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी मगफिरत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फरिश्ते उनके लिए दुआ करें। दोस्तों, आज हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि हमें ये भी नहीं पता कि एक छोटा सा अमल ऐसा है जिस पर खुद फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बड़ा आलिम, कोई नेक इंसान या आपके माँ बाप आपके लिए दुआ कर दें तो आपके दिल को कितना खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ तो आसमान के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप नमाज के बाद अपनी जगह पर बावजू बैठे रहें। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम में से कोई अपने मुसल्ले पर बैठा रहता है नमाज के बाद, जहाँ उसने नमाज पढ़ी, और उसका वजू ना टूटे, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमनी। इसका माने है, ए अल्लाह, इसकी मगफिरत फरमा दीजिए, ए अल्लाह, इस पर रहम फरमा दीजिए। सही बुखारी हदीस से हदीस नंबर है 445। अल्लाहु अकबर। सोचिए, हम नमाज पढ़ते ही जल्दी से मोबाइल उठाते हैं, दुनियावी बातों में लग जाते हैं और फौरन उठकर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ मिनट तक बैठ जाएं, तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह को याद कर लें, दुआ मांग लें, तो उसी वक्त फरिश्ते हमारे लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं, हमारे लिए दुआ की मगफिरत मांगते रहते हैं। क्या पता उसी दुआ की वजह से आपकी परेशानियां खत्म हो जाए, क्या पता उसी दुआ से आपकी बीमारी दूर हो जाए, क्या पता उसी दुआ से आपकी रोजी में बरकत आ जाए, और क्या पता उसी दुआ से आपके गुनाह माफ हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से ये एक छोटा सा इरादा कर लीजिए। नमाज पढ़कर फौरन नहीं उठेंगे, कुछ देर अपने मुसल्ले पर बैठेंगे, वुजू में रहेंगे, अल्लाह को याद करेंगे और फरिश्तों से दुआएं करवाएंगे, उनकी दुआएं लेंगे। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा दे, आप पर रहम करे, आपकी दुआएं कबूल हो, तो आज ही से इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब कमेंट में लिखें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहमनी, ताकि ये मुबारक दुआ हर पढ़ने वाले तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप ऐसे ही रूहानी बातें, दिल को सुकून देने वाली हदीसें और इस्लामिक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरी चैनल साजिदा श्री को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हदीस के साथ, एक नए अमल के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।